एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, जो काम हम लोग करते हैं वो क्रिया। लेकिन एक और वर्ब्स होता है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब्स हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ मतलब वर्तमान में हुआ, या पास्ट में हुआ मतलब भूतकाल में हुआ, या फिर फ्यूचर में होगा। ये सारा चीज़ हमें कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हेल्प करता है ना, किस चीज़ का वर्ब की हेल्प करता है, किस चीज़ में, ये बताने के लिए कि कौन सा काम कब हुआ और कौन सा काम किस पर्सन ने किया, मतलब वो पर्सन सिंगुलर था या प्लूरल था, ये भी हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। तो अब देखेंगे कि कंसेप्ट क्या क्या है और हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हैज़। हैज़ का यूज कब होता है? यूज्ड विथ जस्ट वन पर्सन और थिंग, यूज्ड विथ ही, शी एंड इट, और फिर किसी का नेम, जैसे किसी सिंगल पर्सन का अगर हम लोग नाम बोलते हैं, जैसे राम, श्याम, मीना, गीता, सीता, कोई भी एक नाम जब होता है तब हम लोग हैज़ लगाते हैं। इट मीन्स हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग सिंगुलर पर्सन का बात करते हैं या कोई थिंग्स का बात करते हैं, मतलब कोई वस्तु का बात करते हैं, तब हम लोग क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे हैव। हैव कब यूज करते हैं? यूज्ड विल मैनी पीपल और थिंग्स, यूज्ड विथ आई, यू, वी एंड दे। जब हम लोग बहुत सारे लोगों की या वस्तु या कोई चीज़ों की बात करते हैं, मतलब प्लूरल सेंस को बताते हैं। प्लूरल, ठीक है, प्लूरल जब हम लोग सेंस को बताते हैं, जैसे आई, यू, वी एंड दे के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव को। ओके, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर ना एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हैज़ भरेंगे या फिर हैव भरेंगे। जैसे द स्क्वेरल, तो स्क्वेरल का क्या भरेंगे? ये सिंगुलर है, ये कोई एक स्क्वेरल है, मीन्स गिलहरी है, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? हैज़। क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ पर कि कोई अगर एक सिंगुलर कोई एक नाम हो या ही, शी, इट हो तो हम लोग सिंगुलर सेंस बताते हैं। जहाँ सिंगुलर सेंस बताते हैं वहाँ हैज़ लगाते हैं। द स्नेल्स, अब देखो स्नेल्स, तो स्नेल्स क्या है? यहाँ एस लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे स्नेल्स, तो यहाँ पर क्या लग गया? हैव लग गया। जो एक कीड़ा होता है ना बरसात में, बिल्कुल शंख टाइप का, उसे स्नेल बोलते हैं। तो बहुत सारा यहाँ एस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? मैंने क्या बोला कि जब किसी प्लूरल सेंस का बात होता है यानी एक से ज़्यादा, उस समय हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। प्रभा डैश अ रेड कार, प्रभा के पास क्या है? रेड कार है। अब कोई चीज़ किसी के पास होना, कोई चीज़, जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है ना। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो कोई चीज़ ऑनरशिप बताना यानी पोजेशन यानी पॉजेसिव बताना। तो कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ मेरा है, कोई चीज़ तुम्हारा है, ये चीज़ बताने के लिए भी हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हैज़ करते हैं सिंगुलर वे में और हैव करते हैं प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। अब देखो आई के साथ तो हैव ही लगता है, यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है कि हैव हम लोग आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। तो आई हैव अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, मेरे पास एक भरा हुआ फलों का बास्केट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हैज़ एंड हैव आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट समवन और समथिंग हैज़ राइट नाउ। और हैज़ और हैव का यूज़ हम लोग उसके लिए भी करते हैं जब हम लोग किसी के बारे में बताते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग क्या काम कर रहा है राइट नाउ यानी अभी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। हैज़ मैंने कहा कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, ये जो हम लोगों ने अभी बात किया ना, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन होता है। ठीक है, दैम, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना ही, शी एंड इट, तो इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के साथ भी हैज़ यूज होता है, जैसे ही, शी, इट, दैम, और किसी का अगर नाम होता है तो उसमें भी हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, किसी एक पर्सन के लिए यानी कोई एक व्यक्ति के लिए और एक चीज़ के लिए हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर देख लेते हैं। यामी हैज़ अ कार्टून ऑफ मिल्क, यामी के पास क्या है? एक कार्टून मिल्क है। ही हैज़ अ स्पेयर एनवलप, ठीक है, तो उसके पास क्या है? एक स्पेयर एनवलप है। तो एक, कोई एक, यामी कोई एक है, ही कोई एक है। तो यामी क्या है? यामी एक नाउन है जिसका नाम है। कोई भी चीज़ का अगर नाम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। कोई भी पीपल, थिंग, एनिमल, प्लेस,
पर्सन, तो कोई भी अगर चीज होता है उसका नाम होता है तो उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाउन के साथ, और ही के साथ। ही क्या है? ही प्रोनाउन है, मतलब यामी या किसी लड़के के जगह पे नाम ना लेके हम लोग ही बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे रवि हैज अ स्पेयर एनवलप, तो रवि कोई नाम है, अगर रवि का नाम नहीं लेंगे उसके जगह हम लोग ही यूज करके बोल सकते हैं। तो रवि का प्रोनाउन क्या है? रवि का प्रोनाउन ही है। जैसे बार बार रवि रवि यूज करते हैं तो सेंटेंस बोरिंग हो जाता है, उसके जगह हम लोग प्रोनाउन ही का यूज करते हैं, और लड़की के लिए शी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे हैव। हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। हैव हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ, यानी बहुत सारे, और प्रोनाउंस के साथ। प्रोनाउंस कौन है? नाउन्स के जगह पे हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं, मैंने अभी बोला। तो हैव कहाँ का यूज करते हैं? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। तो ये चारों के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, हम लोग हैव का यूज करते हैं। ओके, इन चारों के साथ। इट इज यूज टू टॉक अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग, ये हम दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा लोगों के बारे में या फिर चीजों के, थिंग्स यानी कोई भी चीज, कोई भी सामान, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, ये सारा क्या? ये सारा थिंग्स है, कोई सामान। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सोनाली एंड सोहेल हैव मैनी टॉयज। तो ये दो नाम जब हम लोग यूज किए, ये एक नाम, ये दूसरा नाम, तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो मोर देन वन, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, ये बहुवचन, तो इसमें हम लोग क्या यूज किए? हैव। वी हैव मैनी सॉफ्ट टॉयज, हम लोगों के पास बहुत सॉफ्ट टॉयज है। तो वी यानी हम लोगों के पास, तो उसके साथ क्या लग गया? हैव लग गया। वैसे भी यहाँ रूल में भी दिया हुआ है कि आई, यू, वी और दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देख लेंगे कैसे इसको बनाएंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नंबर ए का है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, यू आर अखिल, सर्किल द करेक्ट ऑप्शन टू टॉक अबाउट द टॉयज इट चाइल्ड हैज। सर्किल करना है करेक्ट ऑप्शन पे जिस चाइल्ड के पास जो भी है, ठीक है। अब देखेंगे, हरमित, हैज और हैव दोनों में से एक को टिक करना है। तो हरमित क्या है? एक सिंगुलर लड़का है, कोई एक इंसान है, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मैंने बोला था ना, कोई भी एक नाम उसके साथ हैज लगता है। अब माधवी, एक माधवी कोई एक नाम है तो उसके साथ भी क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। माधवी हैज अ क्रिकेट बैट, माधवी के पास एक क्रिकेट बैट है। सुरभि एंड वासु हैज अ टॉय डायनासोर। तो अब देखो, सुरभि एंड वासु, यहाँ दो नाम है, ठीक है, मोर देन वन है, दो है यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ पर हैव लगा देंगे। आई हैज या हैव एन एरोप्लेन एंड अ स्पिनिंग टॉप, तो आई के साथ क्या लगेगा? हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो जब यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ हैव लग जाएगा। तो आई हैव एन एरोप्लेन एंड अ स्पिनिंग टॉप। सुरभि एंड वासु हैव अ ट्रेन, तो दोनों में से कोई एक करना है, सुरभि और वासु। यहाँ दो नाम है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हैव लग जाएगा। वही अगर एक होता, जैसे यहाँ पर क्या है, हरमीत कोई एक था तो हैज लग गया। नेक्स्ट, माधवी हैज या हैव अ डॉग, तो माधवी कोई एक नाम है, उसके साथ क्या लग जाएगा? हैज। माधवी के पास कोई सामान, मैंने क्या बोला? अगर किसी के पास कोई सामान है तो उसमें भी हम लोग हैज और हैव के साथ बोल सकते हैं। बस सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन। वी हैव मैनी वंडरफुल टॉयज, वी के साथ क्या लगेगा? ये प्लूरल है, हम लोग, तो वी हैव, एक से ज्यादा है तो हैव लगाएंगे। वी हैव मैनी वंडरफुल टॉयज, बस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे इधर नंबर बी का। ड्राको द ड्रैगन वॉन्ट्स टू से समथिंग, हेल्प हिम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। ये जो ड्राको ड्रैगन है, ये कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, तो ये इसके हेल्प से ये बोलेगा, तो हम लोगों को हैज और हैव लगाना है इसमें। आई एम अ फ्रेंडली ड्रैगन, मैं एक फ्रेंडली ड्रैगन हूँ, मतलब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब देखो, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। यहाँ पर देखे है ना रूल में कि आई के साथ यहाँ हैव लगेगा, आई, यू, वी और दे के साथ। तो यहाँ क्या है? आई है, तो यहाँ हैव लगा देंगे। अ बिग बॉडी फुल ऑफ स्केल्स, फिर यहाँ पर देखो नंबर 2 में आई के साथ फिर लग जाएगा हैव। आई हैव 2 ग्लोइंग आईज एंड 2 शार्प हॉर्न्स, ठीक है। फिर यहाँ आई है, आई हैव अ बिग माउथ एंड आई ब्रीथ फायर। आई फिर यहाँ पर हो गया इसके साथ भी। आई हैव 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम हैव ग्रीन स्किन, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों के क्या है?
ग्रीन स्किन है, यानी उन लोग का जो ऊपर का जो त्वचा है वो क्या है, ग्रीन है। ऑल ऑफ अस डैश बिग आइज, हम सभी के बड़े बड़े आंख हैं। तो ऑल ऑफ अस यानी ऑल मतलब प्लूरल हो गया, सभी के, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, हैव। अस यानी वी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। द चिल्ड्रन आर यंग, चिल्ड्रन अभी बच्चे हैं। दे डू नॉट हैव हॉर्न्स, उनके अभी सींग नहीं है। तो दे डू नॉट, दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या यहाँ हैव लग जाएगा। यहाँ ऑल के साथ हैव लग गया क्योंकि ये प्लूरल है। दे भी क्या प्लूरल है, यहाँ देखे थे ना, देखो आई वी यू दे, दे के साथ भी हैव लगेगा, तो यहाँ पर दे है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर भी हैव। माई एल्डर चाइल्ड, ठीक है, तो मेरा जो बड़ा बच्चा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक बच्चे के बारे में बात कर रही है, सिंगुलर, चाइल्ड सिंगुलर होता है तो यहाँ हैज लग गया। विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई येट, उसके पास पंख है लेकिन वो अभी तक उड़ नहीं पाता। माई यंगर चाइल्ड हैज अ स्वीट फेस, ठीक है, मेरा जो छोटा बच्चा है उसका बहुत ही प्यारा चेहरा है, तो यहाँ हैज लगाएंगे क्योंकि ये अपने यंगर चाइल्ड के बारे में बात कर रही है। चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हैज लग गया। ही डैश बिग ईयर्स, और उसके क्या है, बड़े कान है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पर ही है, तो ही कोई एक जन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देख लो, कोई एक के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ही है तो क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, इसको भी देख लेंगे कि ये क्या है। हैड, had also shows possession like has and have. We use had to talk about the past before now. We can use it with all nouns and pronouns. had क्या होता है ना, had को, had भी possession के लिए यूज होता है। possession यानी कोई चीज मेरे पास है, जैसे मैंने अभी बोला have और has के लिए यूज करते हैं क्या, कि कोई चीज मेरे पास है। possession बताता है मालिकाना अधिकार, ऑनरशिप बताता है, ये पेंसिल मेरा है, वो पेन तुम्हारा है, मैंने अभी बोला ना। तो इस चीज को जब हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं ना तो हैज और हैव लगाते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, हैज और हैव लगाते हैं जब कोई चीज हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं। प्रेजेंट में कोई चीज हम लोग के पास है, प्रेजेंट में यानी अभी है, वर्तमान में है, तो उसके लिए हैज और हैव लगाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हम लोगों के पास था, पास्ट में था, तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। क्या चीज बताने के लिए, पास्ट ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप, पास्ट ऑनरशिप यानी कोई चीज हम लोगों के पास था उसको बताने के लिए हैड लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है had also shows possession like has and have, जो मैंने अभी बताया। we use had to talk about the past, had को हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं, अभी से पास्ट मतलब अभी जब बोल रहे हो उससे पहले का बात को बोलने के लिए हम लोग had यूज करते हैं। we can use it with all nouns and pronouns, और had को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, प्लूरल। हैड हम लोग जितने भी ऑल देखो लिखा है, ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ एग्जांपल देख लेंगे। द ड्रेसेस हैड लार्ज बटन्स, तो ड्रेसेस देखो यहाँ प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ ही हैड लगाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग पास्ट के किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई चीज था, अभी नहीं है, था, तो उसके साथ हैड। ही हैड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इन हीज हैंड, उसके हाथ में क्या था, चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स था, अभी नहीं है, था, तो कोई चीज था अभी नहीं है, वो बताने के लिए हैड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज, हैव और हैड। हैज और हैव और हैड से ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, तो हम लोग देखेंगे कैसे बता सकते हैं। 6 years ago यानी 6 साल पहले, पहले पास्ट का सेंस बताया जा रहा है। पास्ट देखो यहाँ लिखा हुआ पास्ट, ये मैंने ही पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को, तो देखो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस अगर पास्ट जैसे ही दिखा 6 years ago यानी 6 साल पहले। आई वॉज अ बेबी, मैं उस समय बच्चा था या बच्ची थी। आई हैड अ कडल, मेरा झूला था, ठीक है। तो आई हैड क्यों, क्योंकि पुरानी चीज़ों की बात हो रही है 6 साल पहले की, तो हैड लगा दिए। नाउ अभी, अब देखो नाउ का मीनिंग क्या होता है, अभी मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट यानी अभी, वर्तमान। जैसे नाउ का मीनिंग होता है प्रेजेंट, अगो का मीनिंग होता है पास्ट। नाउ आई, अब देखो आई हैव अ बेड, अभी मेरे पास एक बिस्तर है, तो अभी का बात कर रहे हैं, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। मैंने पहले बहुत बार बताया है, बुक में भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर
हैव है और उसके साथ क्या आई लगता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर आई के साथ हैव लगेगा। अब देखो आई डैश स्मॉल फिंगर्स एंड टॉयज एज अ चाइल्ड। मेरा क्या था, जो फिंगर्स और जो टॉयज था वो क्या था, बिल्कुल चाइल्ड जैसा था। तो जब ये चाइल्ड में था तब ना, तो आई हैड मतलब पास्ट का सेंस बता रहा है। जब ये बच्चा था तो इसकी उंगलियां और जो टॉयज थी ये क्या थी, बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल चाइल्ड की तरह। नाउ, फिर यहाँ नाउ आ गया, अभी मतलब प्रेजेंट में। नाउ आई हैव लॉन्गर फिंगर्स एंड टॉयज। लेकिन 6 साल बाद, 6 साल पहले इसका क्या था, फिंगर और टोज जो था वो छोटा था, लेकिन अभी क्या हो गया है, लॉन्गर हो गया है। फिंगर भी लॉन्गर हो गया, टोज भी लॉन्गर हो गया। नेक्स्ट, आई डैश बेबी टॉयज व्हेन आई वॉज यंगर। तो जब मैं बिल्कुल बच्चा था तो उसके मेरे पास क्या था, बेबी टॉयज था। तो जब मैं बच्चा था, क्या बता रहा है, जब मैं बच्चा था, ठीक है। व्हेन आई वॉज यंगर, जब, देखो यहाँ वॉज मतलब पास्ट का सेंस बता रहा है, तो यहाँ हैड लगा दिए। अब फिर से नाउ आ गया, तो नाउ यानी प्रेजेंट की बात बताई जा रही है। आई हैव पजल्स एंड बुक्स दैट आई कीप इन माई कबर्ड। मेरे पास अभी पजल्स है, बुक्स है, जिसे मैं अपने कबर्ड पे रखा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई डैश शॉर्ट हेयर टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पास्ट का सेंस बता रहा है, पिछले साल मेरा क्या था, लंबा। आई हैड शॉर्ट हेयर, मेरा छोटा बाल था, तो हैड लगाएंगे, पास्ट का सेंस बता रहे हैं। नाउ आई हैव लॉन्ग हेयर, और अभी मेरा बाल क्या है, लंबा है, तो आई के साथ हैव लगा दिए। और हैड तो सभी के साथ लगेगा, वो तो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, आई डैश माई मिल्क इन अ बॉटल व्हेन आई वॉज अ बेबी। जब मैं बच्चा था तो मैं बोतल में मिल्क पीता था या फिर लेता था, ठीक है, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज बेबी। लेकिन नाउ, फिर से नाउ आ गया, मतलब प्रेजेंट, अभी का बात हो रहा है। आई हैव माई मिल्क इन अ ग्लास, अभी मैं ग्लास में दूध पीता हूँ, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ 6 साल बाद। नेक्स्ट, आई डैश अ वॉकर व्हेन आई वॉज अ बेबी, नाउ आई हैव अ बाईसाइकिल। अब वॉकर क्या होता है ना, जो 3 चक्का रहता है और उसको ठेल ठेल के बच्चा लोग ले जाता है। तो बोल रहा है कि जब मैं बच्चा था, वॉज मतलब पास्ट का सेंस बता रहा है, मैं बच्चा था तो उस समय मेरे पास एक वॉकर था। लेकिन नाउ यानी अभी प्रेजेंट में, आई हैव अ बाईसाइकिल, मेरे पास क्या है, एक बाईसाइकिल है, क्योंकि मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 6 साल बाद में बड़ा हो गया हूँ और अभी मेरे पास एक बाईसाइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और है, माई सिस्टर एंड आई डैश द सेम रूम व्हेन वी वर यंगर। जब, देखो यहाँ वॉर का मीनिंग है, ये क्या, ये भी पास्ट के सेंस को बता रहा है, लेकिन वी के साथ लगता है, मतलब प्लूरल। सो माई सिस्टर एंड आई, मतलब यहाँ 2 है, देखो 2 है ना, तो यहाँ तो सभी के साथ, चाहे हैड हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ ही हैड लगाते हैं, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ने हैड लगा, लेकिन हैड क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग पास्ट का बात कर रहे हैं। वी वर यंगर, जब हम लोग बच्चे थे, पास्ट की बात चल रही है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, पास्ट की बात चल रही है, इसलिए हैड लगा दिए। नाउ, फिर यहाँ पर प्रेजेंट आ गया। नाउ आई डैश माई ओन रूम, लेकिन अभी मेरा अपना कमरा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। आई के साथ हैव लगेगा, और प्रेजेंट में हम लोग वैसे भी हैव लगाते हैं, और सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। आई डैश एन अलार्म क्लॉक व्हेन आई वॉज इन द फर्स्ट ग्रेड। जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था, मतलब फर्स्ट ग्रेड की बात बताया जा रहा है, तो हैड लग गया, क्योंकि पास्ट की बात बता रहे हैं। तब मेरे पास एक अलार्म क्लॉक था। नाउ आई हैव अ वॉच, और अभी मेरे पास क्या है, रिस्ट वॉच है, जो हम लोग घड़ी हाथ में पहनते हैं वो है। तो नाउ यानी प्रेजेंट सेंस बता रहा है, और आई हैव मतलब मेरे पास है, और आई हैड मतलब मेरे पास था। तो यही है कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक और है, द वर्ब हैज, हैव एंड हैड हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली इन दिस सेंटेंस, राइट द करेक्ट वर्ड टू रिप्लेस दैम। अब यहाँ पर इनकरेक्ट में लिखा हुआ है, अब यहाँ पर करेक्ट करना है। यहाँ मैं सारा नहीं बताऊंगी, 2 मैं तुम लोग खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट में बताना। मृदुला एंड बसंत हैज बिल्डिंग ब्लॉक्स। मृदुला और बसंत के पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिससे हम लोग बनाते हैं ना बिल्डिंग वगैरह आर्टिफिशियल। अब इसमें देखो 2 नाम है, ठीक है, मोर देन 1 है ना, 2 नाम है, तो प्लूरल है, प्लूरल है तो ये हैज नहीं लगेगा, हैज के जगह यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव यहाँ पर लिख दिए। अब्दुल हैड अ टॉय हेलीकॉप्टर इन हिज हैंड राइट नाउ। अब देखो राइट नाउ का मतलब क्या होता है कि अभी कोई चीज़ है, तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ हैड नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अब्दुल है, तो अब्दुल का कोई एक है, कोई एक पर्सन है, तो हैज लग जाएगा। लुक एट आशा, शी हैड सच कलरफुल बॉल्स। तो लुक एट आशा, आशा को देखो, शी हैड सच कलरफुल बॉल्स। लुक एट यानी अभी किसी को देखो, लुक एट, तो अभी अगर देख रहे हो तो यहाँ पर तो हैड नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, क्योंकि शी है और ही शी कोई एक नाम, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैड नहीं होगा, क्योंकि अभी का बात हो रहा है, लुक एट यानी अभी देखो, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। अब ये दोनों को तो खुद से बनाना है, ठीक है, दोनों को खुद से बना के मुझे कमेंट में बता दोगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मैं और भी क्लासेस के वीडियोस देती हूँ और भी दूंगी, इसलिए लाइक जरूर करो बच्चों। तो फिर टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।